This Yes, my conference question will is, now be recorded. when we are using scroll down, तो हम उसमें कोड में ये कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें कितना स्क्रॉल डाउन करना है? मैं बता देता हूँ उसका भी। यस प्लीज। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। उसी वजह से डिस्कस करेंगे। कल शायद उसने भी पूछी थी, कुणाल ने, वो लूंगा मैं डाउट। एक सर मुझे वेरिफिकेशन भी का एक पॉइंट डाउट है। है ना। सर वो जो वीडियो जब प्ले होता है तो उसके बाद वो पूरा गाना चलता रहता है, तो वो लाइक का बटन अगर क्लिक करना है तो कितने देर वेट करने का या पूरा वीडियो तक वेट करने का, वो चाहिए था। नहीं, पूरा वीडियो का वेट करने का वेट ना करो ना, पहले लाइक करवा दो। नहीं, पर वो तो चालू हो गया, मतलब मुझे वहां तक जाने का चांस ही नहीं मिला। नहीं, वीडियो अगर आप ये देखो, जैसे आपने कोई वीडियो प्ले करी, एक मिनट रुको, जैसे कोई वीडियो प्ले करी, फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो प्ले करी, ठीक है, तो अब ये रहा लाइक, बस। अच्छा। एंड दीपक, बस यही एक करना क्वेश्चन था। ये भी था कि जब YouTube पे लॉग इन कर रहा है ना, उसके बाद एक अलाउ और ब्लॉक पॉपअप आ रहा है, वो और अगर उसमें मैं हाँ नहीं, ग्रुप में सोल्यूशन दे रखा है, एक बार चेक कर लेना। अच्छा, किसी के कोड में देखा था मैंने, क्रोम ऑप्शंस क्लास, वो यूज होगी इसके लिए। एक मिनट रुकना सब लोग, प्लीज 1 मिनट देना मेरे को। ओके ओके श्योर। हाँ, 1 मिनट रुकना यार सब लोग, एक बार मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। 1 मिनट रुकना सब लोग प्लीज। हाँ जी, ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, स्टार्ट यस करते हैं। हाँ, उसको सोल्यूशन दे रखा है ग्रुप में। सो टुडे वी, अच्छा वो हो गया पिछला काम सबका? यस। ये इतने पैकेजेस हमारे रेडी हो गए होंगे। मेरे को ना 2 से 3 मिनट देना एक बार ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार 2 से 3 मिनट देना मेरे को आपसे।
कृति 2 मिनट रुको, मैं बोल के गया हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे एक तो org.testing.pages, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और एक करेंगे आज डिस्कस यूटिलिटीज। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो हमने प्रॉपर्टीज फाइल बनाई थी, उसमें हम वही एक्सपाथ यूज करते हैं ना जो बहुत फ्रीक्वेंट या तो हर टेस्ट केस में यूज नहीं होता नहीं है? नहीं 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 नहीं, सारे सारे या सारे 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 सारे। आई थॉट सिर्फ लॉगिन वाला यूज करना था। नहीं नहीं नहीं, सारे सारे। हाँ जी, तो व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज ए डिजाइन पैटर्न, इट इज ए वे ऑफ वर्किंग। ठीक है, वी विल डिजाइन द pages, the classes corresponding to the pages of the test cases। हम क्या डिजाइन करेंगे? क्लासेस भी डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अपने जो हमारे टेस्ट केसेस में पेजेस हैं उनके कोरस्पोंडिंग हम क्या डिजाइन करेंगे? क्लासेस डिजाइन करेंगे। वी विल डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ दोस पेजेस इन द मेथड इन द पेज क्लासेस। ठीक है, जैसे हमारे पास एक लॉगिन क्लास है, लॉगिन पेज है, एक लॉग आउट पेज है, एक होम पेज है, और एक आपका वीडियो प्ले पेज है, राइट? ये सब क्या आपके पेजेस है? यस और नो? यस सर। यस। है ना? जैसे लॉगिन का कोड हमने लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? न्यू पैकेज पेजेस, एक पेजेस के नाम से पैकेज बनाया, एक क्लास बनाएंगे लॉगिन, एक क्लास बनाएंगे लॉग आउट, एक क्लास बनाएंगे होम पेज, एक क्लास बनाएंगे वीडियो प्ले, सॉरी वीडियो पेज कर दो इसको, खाली वीडियो कर दो, चाहे रिफैक्टर के अंदर रीनेम। ठीक है, चलो अब बात करता हूं सबसे पहले लॉगिन पेज की। क्या फंक्शनैलिटी है लॉगिन पेज के ऊपर? लॉगिन पेज पे क्या फंक्शनैलिटी है लॉगिन की? साइन इन करवा लें, है साइन ना? अप करना। साइन अप नहीं बोलेंगे, साइन अप नहीं बोलेंगे। हमारे टेस्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? साइन अप थोड़ी कर रहे हैं, साइन इन। साइन इन करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए साइन इन करने के लिए? यूजर नेम पासवर्ड। जितना भी साइन इन का कोड था आप यहां लिख दोगे सारा का सारा। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहता है? वी विल call the functionalities of the page classes by creating कैसे? The object of the page class। क्लियर है सबको?
हाँ जी, सर एक किसी का सवाल डाउट? है यहाँ पे, एक सवाल है सर। जैसे हमने जो कल आपने प्रोजेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में लोकेटर्स डाले जैसे हमने, तो इसकी भी हम इसको भी क्लास में रख सकते हैं वैसे, इन लोकेटर्स को भी क्लास नहीं 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 प्लेटफॉर्म? नहीं 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 नहीं, वो आप पेज फैक्ट्री की बात कर रहे हो, आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में, बट वो अच्छी अप्रोच नहीं है वैसे। ओके ठीक है। तो सर रियल टाइम सिनेरियो में अगर कोई ऐसा कोई पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज ठीक है। करेंगे। पेज फैक्ट्री ना करो, पेज फैक्ट्री भी वैसे डिस्कस करूंगा। अब साइन इन का कोड यहाँ पे लिखेंगे। साइन इन करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, लोकेट करने के लिए क्या चाहिए, ये बताओ मेरे को। ड्राइवर, बहुत अच्छे। और लोकेटर की वैल्यू के लिए ऑब्जेक्ट क्या डॉट चाहिए? प्रॉपर्टीज फाइल। प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट चाहिए। एक मिनट रुकना सब लोग। हाँ जी, साइन इन के लिए लोकेट के लिए ड्राइवर चाहिए, और लोकेटर की वैल्यू के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता था, ये बताना चाहेगा कुणाल? क्या होता था भाई? बताओ बताओ अतीश भाई। क्लास के नेम के साथ यूज कर सकते Class, हैं। नहीं नहीं नहीं, मेन मोटिव Signing Without- check We can और use signing का without benefit। creating the Class object. created call itself. ये लाइन Without पढ़ो, Creating the सिंपल सी। object, we can call. ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। क्या काम था कंस्ट्रक्टर का? फॉर असाइनिंग द वैल्यूज, वैल्यू यस है ना, वैल्यूज देने का काम करता था कंस्ट्रक्टर। और बेनिफिट ये है कि आपको यू डोंट नीड टू कॉल, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। एज यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, वो अपने आप ही कॉल हो जाता था। हाँ, द कोरस्पोंडिंग कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाओ। कैसा कंस्ट्रक्टर बनाया? पैरामीटराइज। जो कितने पैरामीटर लेके आएगा? दो कौन कौन से? ड्राइवर लेके आएगा और प्रॉपर्टीज का। बहुत अच्छे, ड्राइवर और प्रॉपर्टीज का। अब इसका स्कोप कैसा है ड्राइवर और पीआर का? लोकल है, ग्लोबल है? यहाँ पे सर यहाँ पे तो लोकल ही है एक किस्म से। लोकल है, बहुत अच्छे। क्योंकि मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर है, तो हाँ। स्कोप कैसा हुआ? लोकल हुआ ना। तो ग्लोबली हाँ, कैसे मतलब करेंगे? कलर कैसे बेसिस कैसे हाँ, कैसे करेंगे ग्लोबली? क्लास लेवल पे डिक्लेयर करके। क्लास के बाद बहुत लिखेंगे। अच्छे। दो डिक्लेयर, हाँ जी, बहुत अच्छे कुणाल भाई। दो रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पे आप इनको वैल्यू देनी है, ये वाली कैसे देंगे? दिस डॉट ड्राइवर, is equal to This dot driver is equal to driver. दिस डॉट पीआर इज इक्वल टू पीआर। अब हमारे लोकल वेरिएबल की वैल्यू कहाँ गई? सर ग्लोबली हो गई एक किस्म से। ठीक है ना। अब मैं इस ड्राइवर और पीआर को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? हाँ सर Yes. कर सकते हैं ना। ड्राइवर और पीआर को Yes, यहाँ sir. पे यूज कर सकते हैं। अब आपको बिल्कुल। अगर साइन इन मेथड को कॉल करना है तो आप कैसे करोगे कॉल? किसी क्लास के मेथड को कॉल कैसे करते हैं? क्लास नेम सर, क्लास का ऑब्जेक्ट बना। Object से। बहुत अच्छे। जैसे TC1 में मेरे को साइन इन करवाना है, तो मैं हटा के यहाँ से साइन इन का कोड सारा का सारा क्या करूंगा? कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? सर वो जो आपने अभी बनाई थी, क्या नाम? लॉगिन। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मेरे को कितने ऑब्जेक्ट देने होंगे? यहाँ पे क्या क्या देना होगा? दो पैरामीटर देने पड़ेंगे आपको, ड्राइवर का और ड्राइवर properties। Driver और properties. हाँ, इसको ड्राइवर और पीआर कहाँ से मिल रहा है? टेस्ट केस को कहाँ से मिल रहा है ड्राइवर और TC1 पीआर?
टीसी को कहाँ से मिल बेस रहा भाई? क्लास, टीसी को बेस बहुत क्लास, अच्छे, कहाँ से बेस मिल? क्लास, बहुत अच्छे, बेस बहुत अच्छे। बेस क्लास। और उसके बाद वो किसको कॉल कर देगा? साइन इन वाले। बस हो गया काम। तो जो साइनिंग का और लॉगिंग का कोड तो हमने बेस क्लास में किया था ना, ये बेस क्लास में नहीं होगा। नहीं नहीं भाई कुणाल, बेस क्लास में मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। बेस क्लास में मैक्सिमाइज तक का कोड लिखा है, सिर्फ सिर्फ ब्राउजर मैक्सिमाइज तक का, है ना? ठीक है। और टेस्ट केस के अंदर, टेस्ट एनोटेशन के अंदर हमने लॉगिन का कोड रखा था, राइट? वो हटा दो, हटा दो हर जगह से। ठीक है। ईच टेस्ट केस। अब जैसे आपको एक और बनानी है, फॉर एग्जांपल लॉग आउट क्लास बनानी है, कैसे बनाओगे? जाओ जरा लॉग आउट क्लास में एक मेथड बनाओ। हाँ जी, मेथड बनाना पड़ेगा वैसा ही, फैन ड्राइवर आउट, चाहिए इसके लिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। और इसके लिए ड्राइवर और प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, किसके थ्रू आएगा? सर वो कंस्ट्रक्टर के इसके, थ्रू। बिल्कुल सही अतीश भाई। जैसे वहां करा था सेम यहाँ पे कर दो बस। ठीक है, बस अब यहाँ पे साइन आउट का कोड लिख देंगे। साइन आउट। और इस मेथड को कॉल कैसे करोगे? चलो इसका ऑब्जेक्ट बना के, बस TC1 में लास्ट में इसको कॉल कर दो। हर टेस्ट केस में जहां जहां जरूरत है आप कॉल करते चलो, बस अब कॉलिंग करने का काम रह जाएगा। और किसको कॉल कर दोगे? बस सर हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे हर क्लास में, जिस क्लास को बस हमने कॉल करना है। बस जहां जहां आपको लॉगिन करवाने की जरूरत है, लॉग आउट करवाने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट बनाओ कॉल करो, ऑब्जेक्ट बनाओ कॉल करो। ठीक है जी। ऐसे ही आप होम पेज वाली क्लास बनाओगे। होम पेज पे आप क्या क्या करवा रहे हो? ट्रेंडिंग पे क्लिक करवा रहे हो, या फिर जहां जहां आप जो जो फंक्शनैलिटी आप करवा रहे हो, जैसे आप एक एक ये करवाया था ना हमने, और क्या करवा रहे हैं हम होम पेज पे? सर जो जो करवा रहे सब्सक्रिप्शन हैं, पे करवा रहे हैं। वीडियो हाँ, तो पे उसके मेथड्स, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब। हाँ हाँ बिल्कुल सही। वीडियो प्ले बड़ा कुछ जैसे है, दो तीन चीजें हैं। लाइक भी करवा जो रहे जो हैं, आप कमेंट करवा रहे हैं। नहीं भाई, लाइक और कमेंट यहाँ कहाँ जाएगा? होम पेज पे थोड़ी जाएगा वो, उसके लिए एक अलग से अच्छा क्लास होम पेज बनाई में, ना। हाँ 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 जैसे ठीक है, लाइब्रेरी पे क्लिक कर रहे ठीक है हैं। ठीक, वो वीडियो का ठीक है। तो जो जो फंक्शनैलिटी आप होम पेज पे कर रहे हो उसके मेथड बना दो। और कंस्ट्रक्टर और वो ड्राइवर और पीआर किसके थ्रू आएंगे? क्या बनाना पड़ेगा हमारे को उसके लिए? कंस्ट्रक्टर होम कंस्ट्रक्टर बनाना ग्लोबल पड़ेगा बस। डिक्लेयर करना। हाँ 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 हाँ, सेम ऐसे सेम ऐसे यहाँ सर पे एक कर दोगे। कहाँ पे? वैसे एक सवाल आ रहा है, पता नहीं ठीक है कि नहीं, कि कंस्ट्रक्टर का हम एक और क्लास बना देते हैं, उसको एक्सटेंड करते रहते हैं हर जगह। नहीं 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 भाई, आप डिपेंडेंसी समझो। हर बार आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये दोगे ना। अगर आप एक्सटेंड करवाते चलोगे तो एक लिमिटेशन हो जाएगी वो। हाँ फिर वो ये, हाँ ठीक है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है कि अब हमने हाँ जी बोलो। इतने सारे फंक्शंस बना लिए, तो जब जब जो जो हम्म, टेस्ट केस के अंदर मुझे जो फंक्शन यूज करना होगा बस या जहाँ पे क्लिक बस कराना होगा, मुझे बार बस बार बस ऑब्जेक्ट्स बनाते रहे। बस ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते चलो। आप एक चीज देखो भाई कुणाल, लॉगिन करवाने का कोड कितना बड़ा था, मतलब 5 6 7 8 लाइन का था कोड। अब यहाँ पे हमने टेस्ट केस में हमारा कितने कितनी लाइन का कोड बचा? देखना, लॉगिन करवाने के लिए कितनी लाइन 2 का कोड लाइन। बचा? 2 लाइन्स। द ओनली कंसर्न इज कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी ज्यादा यूज नहीं होती उस केस में। नहीं नहीं नहीं, आप एक चीज समझो ना, आपकी
कोड जो है रीडेबिलिटी, डुप्लीकेट कोड हमने हटाया यहाँ से। सबसे मेन चीज ये देखो ना, आप लोगों का कंसर्न आता था कि लॉगिन का कोड हम हर जगह लिख रहे हैं, अब वो लिमिटेशन हटा दी मैंने। यस हर टेस्ट केस की अपनी एक्सपेक्टेशन है, अपनी रिक्वायरमेंट है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉल करेगा, राइट। अब जैसे TC1 में वीडियो प्ले से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लाइक करवाना वीडियो को, सब्सक्राइब करवाना चैनल को, तो वो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। यस, बट हर सारे टेस्ट केस में लॉगिंग का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, करेक्ट? वो करना पड़ेगा बिल्कुल। दीपक, हम सारे टेस्ट केस में लॉग इन एंड लॉग आउट करा रहे हैं, कंपल्शन है, तो हम इसे बेस में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं, देखो मेनली मेरे को बेस के अंदर रखने में तो रख सकते हो, बट आप रिक्वायरमेंट समझो कि भाई हम जो पेजेस जितने हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि आपके टेस्ट केसेस में पेजेस के कोरस्पोंडिंग क्लासेस डिजाइन करो। बेस में रखने का कोई वो नहीं है ना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पैटर्न फॉलो ही नहीं होगा फिर यहाँ पे ना, क्योंकि अगर आप उठा के इस कोड को बेस में रख दोगे, मान लो किसी टेस्ट तो केस हम में लॉगिन नहीं करवाना, करना। नहीं, लिसन, अगर किसी टेस्ट केस में लॉगिन नहीं करवाना, फिर ओके, अगर मैं आप लोगों की बात बड़ी करता हूं कि बेस क्लास में मैंने बिफोर मेथड में मैंने क्या करा, मैंने लॉगिन का कोड रख दिया। अब मान लो मेरा एक टेस्ट केस ऐसा है जिसमें मेरे को लॉगिन नहीं करवाना, वो एक्सटेंड करेगा बेस को, जिससे लिमिटेशन यस, क्या आ जाएगी, क्या लिमिटेशन आ जाएगी, लॉग इन लॉगिन कंपल्शन करेगा। हो जाएगा। बस ये करना नहीं हमारे को। ओके, थैंक यू। कुणाल भाई आपको भी क्लियर हुआ? हाँ जी, लॉगिन के अंदर दो पैरामीटर्स पास किए थे हमने, यूजर एंड पासवर्ड। हाँ जो होम पेज हाँ है जी, उसमें तो कोई पैरामीटर्स पास करने की नीड नहीं है। नहीं, उसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होम पेज के अंदर जो आपके मेथड बनेंगे, देखो सारे के सारे डिफॉल्ट मेथड। नॉन पैरामीटराइज्ड है। हाँ, तो अब कितने पैकेज हमारे हो जाएंगे, कितने पैकेज रेडी हो गए? 4 3 आई थिंक। टेस्ट स्क्रिप्ट्स और पेजेस और एंड यस प्रॉपर्टीज। किसी का डाउट? हाँ जी, आगे मूव करें या ना करें? सर एक्चुअली ये काफी ज्यादा काम है, वैसे वैसे तो 5 मिनट में अपने पर जैसे इसमें काम बहुत बिल्कुल देखो अतीश भाई, बिल्कुल मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, इसलिए मैं आप लोगों से कंफर्म कर रहा हूँ कि आगे जितना कंफर्टेबल हो आप लोग उतना ही मैं करूंगा, आगे नहीं करूंगा। हाँ जी पवन भाई। क्योंकि हम पहले ये 7-8 टेस्ट केस कर लेते हैं सेट, मतलब होम पेज जैसे भी पेजेस वाइज हाँ के, है ना, और हाँ उसके बाद ही करते कंटिन्यू। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने टेस्ट केस हमारे हो चुके हैं बिल्कुल उनको बिल्कुल पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ बिल्कुल सेट कर लेते हैं पहले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तभी मैं आप लोगों से हाँ, पूछ रहा हूँ, आप लोगों की जैसे कॉल होगी मैं एग्री हूँ उस चीज से। यस, बिकॉज अगर हम लोग इसमें गैप लेंगे तो हमारे मेरे लिए कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, मेरे लिए फ्रेमवर्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और मैं देख रहा हूँ लोग हाँ अच्छा सर, वो एफर्ट्स कर फ्रेमवर्क रहे ही हैं। है, ठीक है। हाँ, अब ये फ्रेमवर्क शेप में फ्रेमवर्क लेते बना जा रहे हैं, लेते हैं। देखो अब ये फ्रेमवर्क हाँ जी, शेप हाँ में जी। लेते जा रहा है। पहले हमने गंदा कोड लिखा कुणाल भाई, पहले तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार हम, ये स्ट्रीमलाइन हो रहा है ना, हो रहा है ना। है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक, एक बार वो स्क्रॉल वाला बता दीजिएगा, कोड कितना स्क्रॉल करना है, वो कैसे कर सकते नहीं, हैं? वो अभी के लिए वेरिफिकेशन पॉइंट्स वाला कंसेप्ट करूंगा ना। अभी मैं एक बार मैं आपको चाहे हिंट दे देता हूँ, बट अभी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। एक मिनट रुको, मैं एक बार इसको ओके, सेव कर दूं, बता देता हूँ इसमें आपको। एक्चुअली कमेंट वाले में ना उसे यूज करना था हमें, कि उसको स्क्रॉल डाउन करके देन वहां पे। अभी के लिए आप 2-3 बार लूप के अंदर स्क्रॉलिंग करवा दो, अभी के लिए आप मैंने ऐसा 10 करो। बार करवा ली है, मतलब 10 बार हाँ टैब करेगा और नीचे 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 हाँ नीचे हाँ, जब तक कमेंट नहीं आता, बस उतना कर दिया, अब ऐसे कर दिया। अभी के लिए आगे कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। जब तक कमेंट सेक्शन का बटन डिस्प्ले नहीं होता तब तक लूप चलता रहेगा, ठीक ओके, है। हाँ, अच्छा। तो ये एक लॉजिक, इसके लिए प्रॉपर लॉजिक लिखना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक फ्लैग ले लिया, फ्लैग की वैल्यू ले ली मैंने फॉल्स। इफ आप यहाँ पे वाइल फ्लैग या आप यहाँ पे ट्रू ले लो, जब तक मेरा ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ बटन डॉट डिस्प्ले इज डिस्प्ले, is displayed। अगर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मेरा फ्लैग की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं यहाँ से फॉल्स। बट लॉजिक लिखना पड़ेगा इसके लिए, और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक भी डालना पड़ेगा। ट्राई के अंदर आप बटन को पहले जो हमारा लोकेट करोगे, अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो कैच के अंदर कंट्रोल चला जाएगा। अगर बटन को लोकेट कर पा रहे हो, ठीक है, कर पा रहे हो, यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो सीसो बटन इज नॉट डिस्प्लेड। अभी तक बटन दिखाई नहीं दिया, जैसे ही वो लोकेट हो जाएगा, दिखाई देगा, तब आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फ्लैग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बटन जो हमने लिखा है वो हमारा एक्सपायर हो गया, करेक्ट? बिल्कुल सही, यहाँ लोकेट करेंगे। और ये इसका ये फंक्शन होता है इज डिस्प्लेड। हाँ, ये वेरिफिकेशन पॉइंट्स होता है। तो अगर देखें तो हम ऐसे लिख रहे हैं एक्सपायर डॉट इज डिस्प्लेड, नहीं, इसके अंदर लिखा होगा हमने वेब एलिमेंट वेब एलिमेंट जो आपका वेब एलिमेंट है ना, वेब एलिमेंट के साथ चलता है। इसका रेफरेंस ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, एंड ये जो फ्लैग है, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट वैल्यू दिस फ्लैग? नहीं, ये तो कुछ भी वेरिएबल है ना, एक बुलियन वेरिएबल है। दीपक ओके, वेरिएबल, ओके, ठीक। बुलियन लिखना पड़ेगा। बस यहाँ पे दीपक कर दो। जब तक दीपक की वैल्यू ट्रू है, ये रिट्राई मारता रहेगा। जैसे ही दीपक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब लूप से बाहर आ जाएगा। यप, थैंक यू। दीपक सर, अभी इसके आगे मतलब जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना अभी? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, है ना। एरे और स्ट्रिंग अभी हमारा हुआ नहीं। हाँ, करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के अपलोड करता हूँ। थैंक यू दीपक। ओके जी, बाय। ओके जी, बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, बाय। थैंक यू सर। ओके जी, बाय।